हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर के चुने हुए दो महान सेवक पेतरुस और पौलुस, जिनको कलीसिया बड़े गर्व और आनंद पूर्वक याद करती है। आज उनका पर्व दिन है। वे ईश्वर के राज्य के बड़े साहसी और कर्मठ अगुवे थे। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें पेतरुस और पौलुस जैसे महान अगुवा मिले। कहा जाता है, महाजनो येन गता स पंथा। हमारे आगे बहुत से महान लोग जैसे पेतरुस और पौलुस गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया है। उनका जीवन आसान नहीं था। वे अद्वितीय अगुवे थे जिनके द्वारा ईसा ने स्वर्ग राज की नींव रखी। वे ईश्वर के राज्य के दो स्तंभ और कलीसिया के सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। 29 जून 2025 13वां सामान्य रविवार, प्रेरित संत पेतरुस और पौलुस का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 8 तथा 17 और 18। संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। आपने संत पेतरुस और पौलुस का चित्र देखा होगा। वे एक साथ खड़े होते हैं। उनके बीच कुछ भिन्नता है पर कई समानता भी है। पेतरुस के हाथ में चाबियां हैं, वहीं पौलुस के हाथ में तलवार है और दोनों के हाथ में शास्त्र है। पेतरुस ईसा के शिष्य थे, वहीं पौलुस गमालियल फरीसी के शिष्य थे। पेतरुस अधिकतर यहूदियों के बीच कार्य किए, वहीं संत पौलुस को गैर यहूदियों का प्रेरित कहा जाता है। अलग अलग व्यक्तित्व के होते हुए भी इन दोनों ने एक साथ मिलकर ईश्वर के राज्य की घोषणा की। दोनों ही आत्मा पूर्ण और सबसे प्रभावशाली अगुवे रहे। दोनों ही ईश्वर के राज्य के लिए शहीद हुए। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके उनसे एक सवाल पूछा जो सभी सवालों से उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसको जानना जरूरी है, जो हमारे जीवन का आधार है। ईसा ने अपने शिष्यों से यह पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे बारे में तुम्हारी क्या पहचान है कि मैं कौन हूं? हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्रभु भक्त के लिए, हर एक सत्य को खोजने वाले के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। पेतरुस ने आत्मा से आविष्ट होकर कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस जवाब को सुनकर ईसा ने उनसे कहा, यह सच्चाई
यह एक प्रकाशना है। यह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन ईश्वर के द्वारा ही तुम पर प्रकट किया गया है। ईसा ने सिमोन को पेतरुस कहा, चट्टान कहा, और ये भी घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दूंगा और इसी चट्टान पर मैं ईश्वर के राज्य को स्थापित करूंगा। वहीं आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने विषय में कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है। शायद वह उद्देश्य जाने या ना जाने। पौलुस अपने उद्देश्य के प्रति पक्के थे। तिमोथी के नाम लिखे गए दूसरे पत्र में वे कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं ईमानदार रहा हूं। हम में से कितने लोग अपने उद्देश्य को जाने हैं, पाए हैं और ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मृत्यु तक ईमानदार रहा हूं। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, मसीही शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो मृत्यु की मुकुट हमें दिखाई देती है। मरने में भी एक आनंद है, इस संसार में गुजरने में भी एक आनंद है, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर हम आए थे उसे हम पूरा किए। आज हम संत पेतरुस और पौलुस के जीवन से प्रेरणा लें। ईश्वर जो दया करुणा का स्रोत है, हम पर अपने आप को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। ईसा ने पेतरुस से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज की चाबियां दूंगा, कुंजी दूंगा। स्वर्ग राज की चाबियां यानी ईश्वर से आने वाली प्रज्ञा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर और उसके राज्य की प्रकाशना, रहस्य जो हमें शास्त्रों में मिलता है। ईसा ने पेतरुस से 3 बार पूछा था कि क्या तुम मुझसे इन सब से अधिक प्यार करते हो? और पेतरुस ने 3 बार जवाब दिया था, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक प्यार करता हूँ। पेतरुस और पौलुस दोनों ही ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करते थे। पेतरुस और पौलुस दोनों ही ईसा को सबसे अधिक प्यार करते थे। स्वयं को पेतरुस प्रेरित कहते हैं, जिन्हें हम गैर यहूदियों का प्रेरित कहते हैं। वे गैर यहूदियों के बीच ईसा और ईश्वर के धड़कन थे। वे खुद घोषणा करते हैं कि मैं अब नहीं जीता, प्रभु मुझ में जीवित हैं। वे कहते हैं कि मैं इस संसार के लिए मर चुका हूँ, मुझ में प्रभु जीवित है। दोनों ही ईश्वर के राज्य के और ईसा के शक्तिशाली साक्षी थे। वे आत्मापूर्ण थे, प्रार्थना करने वाले थे, कर्मठ थे। उनके प्रार्थना से और उनकी साक्षी के द्वारा हम हमेशा आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते रहें। सारी कलीसिया उनके द्वारा प्रेरित हो और हम उनके ही जैसे नमक और दीपक बने। आमीन।